इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी पाने के लिए मेड एसेट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो शेयर मार्केट में नए नए आए हैं या फिर उनकी शुरुआत अभी हुई है शेयर मार्केट में। शुरुआत में एक इन्वेस्टर क्या क्या गलतियां करता है, क्या कुछ उसके नुकसान होते हैं, और अगर शेयर मार्केट में नए हैं और आप क्या गलतियां करते हो, तो उससे रिलेटेड आज हमने ये वीडियो बनाया और उन गलतियों से हम कैसे बच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रा भी स्किप मत करना और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि अगर कुछ भी स्किप हो गया तो आपको उस बारे में समझ नहीं आएगा। तो एक वीडियो देखने से अगर आपका काफ़ी नुकसान बच सकता है तो उस वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को और जानते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है वो है एक इन्वेस्टर, जो नया इन्वेस्टर वो क्या गलती करता है। एक नया इन्वेस्टर जो अभी नया पहली बार मार्केट में आएगा और वो पहला इन्वेस्ट अपना जो करेगा, तो वो जनरली क्या करता है, किसी अपने से पहले वाले को जो शेयर मार्केट में पहले से ही है उसको देखेगा और उसकी तरफ देख के जो वो रिकमेंड करेगा उसी शेयर के अंदर सीधा इन्वेस्ट कर लेगा। और फिर देखता है उसमें मतलब एक बार चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो मतलब उसको कुछ पता नहीं होता, बस उसने सीधा रिकमेंडेशन लिया। अगर सिंपल बताऊं तो अगर आपके फील्ड में या फिर आपके सर्कल में कोई भी अगर पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसने आपको कोई सजेशन दे दिया है, तो उसके सजेशन के ऊपर आप सीधा इन्वेस्ट कर दो। फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, उस बंदे को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है अगर लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो एक तरीके का लक होता है और फिर वो एक तरीके की जुआ बन जाता है। तो सबसे पहली बात होती है वो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी किसी और के रिकमेंडेशन पे नहीं ले शेयर और खुद के एनालाइज करें और फिर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी जो गलती एक नया इन्वेस्टर करता है वो है फॉलो करता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। इट मीन्स फॉलो बिग बुल्स। तो चलो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के या फिर एक अलग तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिज़नेस करना चाहते हो नया, आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्या बिज़नेस करना चाहते हो। तो आप क्या करेंगे, जनरली आपके जो सर्कल है, चाहे आपका रिश्तेदारों का हो चाहे फ्रेंडशिप का हो, उन पूरे सर्कल के अंदर आप देखेंगे कि कोई और बिज़नेस कर रहा है, तो आप पहले उसको, जो भी बिज़नेस कर रहा है उसकी अलग कैटेगरी एक दिमाग में लिस्ट बनती है। अब उस लिस्ट के अंदर से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमा रहा है या फिर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है। आप वो जो बिज़नेस कर रहा है, आप भी 99%, अगर आपके पास कोई भी आइडिया नहीं है तो 99% चांस है कि आप भी वही बिज़नेस शुरू करेंगे। तो ऐसी गलती इस शेयर मार्केट में भी लोग बहुत करते हैं। कैसे, अगर एक कोई नया इन्वेस्टर आया तो उसने कहीं से न्यूज़ सुन ली कि ये अभी फॉर एग्जांपल राधा किशन दमानी, उन्होंने एक इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो वो सब न्यूज़ आई तो उसने भी सोचा कि ये इन्होंने अगर इन्वेस्ट किया तब कुछ सोच समझ के किया होगा, तो वो भी उसमें इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन जब तक ये न्यूज़ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ से एग्जिट कर चुके होते हैं अपना प्रॉफिट लेके। लेकिन जब तक ये लोग एंटर करते हैं तब तक वो जो ट्रेंड है वापस नीचे गिरता है और इनको लॉस होने लग जाता है। तो आप एकदम से किसी को भी ब्लाइंडली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फॉलो कीजिए, लेकिन किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, आप खुद की भी एनालाइजेशन करें। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अगली बात अगर मैं करूं तो एक जो नया इन्वेस्टर है वो क्या गलती करता है, वो करता है एक रिटर्न जो भी होते हैं उनको चेज़ करता है। दोस्तों, सब शेयर मार्केट में पैसा बनाने आते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बना पाना बहुत मुश्किल चीज़ है और कुछ ही लोग प्रॉफिट बना पाते हैं। लेकिन हर कोई जो होता है अपने मन में ये सोच के आता है, इस शेयर में पैसा लगाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा, इसमें लगाऊंगा तो ये नीचे जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर मैं बात करूं चेजिंग मेजर रिटर्न्स के बारे में, तो इसका एक मेजर रीज़न ये होता है एक लालच। एक बार कोई शेयर अगर ऊपर बढ़ता है और नया इन्वेस्टर को लगता है ये और बढ़ेगा, तो उसमें क्या करता है, उसमें जल्दी से एग्जिट लेता नहीं है और वो उसी के अंदर फंसा रहता है। तो सोचता है ये और आगे बढ़ेगा और वो होल्ड करके रखता है और सही टाइम पे बेचता नहीं है और सेल नहीं करने की वजह से वो डाउन में चला जाता है और उसको लॉस हो जाता है।
अगली एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो होती है इमोशनल अटैचमेंट विद कंपनी। शुरुआती समय में जब कोई भी शेयर प्रॉफिट कमा लेता है, अगर आपने इन्वेस्ट किया और आपने कोई शेयर से कमा लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर आपको हर बार कमा के ही देगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपने एक बार कर लिया इन्वेस्टमेंट, उससे कमा लिया, तो आपको बार बार उसी कंपनी के अंदर नहीं जाना। क्योंकि जनरली ये मैंने नोटिस किया है, कोई भी नया मार्केट के अंदर आता है, उसको अगर एक से प्रॉफिट मिला तो अगली बार वो फिर उसी में जाएगा। वो एक इमोशनली अटैच हो जाता है उस कंपनी से, और उसको लगता है ये कंपनी हर बार कमा के देगी ही देगी। तो इस बात का ध्यान रखें और हर बार एक कंपनी पे ना जाएं, वरना आपको जाहिर सी बात है लॉस भी हो सकता है। क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो एक अप ही अप जाता है, उसमें अप भी आएंगे डाउन भी आएंगे, तो अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। तो आप अपनी ध्यान रखें इस पॉइंट को। ये जो अगला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक सजेशन भी है आपको, और एक मस्त अच्छा वैलिड पॉइंट है जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ ये नए इन्वेस्टर्स के लिए। तो इनिशियली जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो जनरली वो टिप्स और न्यूज़ पे चल के ट्रेडिंग करता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है, बिना कोई नॉलेज के या फिर बिना कोई चीज़ के टर्म के। मतलब कोई उसका कोई फिक्स नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म में करना है या शॉर्ट टर्म में करना, कुछ भी उनको नॉलेज कुछ होती नहीं है और वो सीधा इन्वेस्ट कर देता है। इस हिसाब से अगर देखें तो लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। अगर इसमें अगर ध्यान से देखें, एक छोटी सी बात है बट बड़ी बात है कि कुछ लोग होते हैं जो बिना नॉलेज जैसे सीधा इंट्राडे में ट्रेडिंग करने पैसा लगा देंगे। अब उनको नॉलेज तो है नहीं, ABCD उनको आती नहीं है और वो सीधा XYZ के ऊपर पहुंच रहे हैं। तो आप आए हो तो सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नॉलेज नहीं तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, फिर आप आगे जाओ, फिर इंडेक्स फंडिंग में जाओ। ऐसे थोड़ी मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब लोगों को बड़े रिटर्न चाहिए तो सीधा आए, कहीं से सुना इंट्राडे के अंदर बहुत सारा पैसा है, अपना जो भी पैसा होता है पूरा पैसा उसमें लगा देते हैं और फिर उनको बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं और इन्वेस्ट छोड़िए सीधा ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जिनको फ़ायदा हो जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार फ़ायदे होगा। ये पूरा एक फिर लक के ऊपर चलने वाला गेम हो जाता है अगर इसमें जो एनालाइज की गए। अब इंट्राडे के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास टेक्निकल चार्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूरेट नॉलेज होनी चाहिए उसकी, और उसके साथ आप उसके ऊपर आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट इंट्राडे के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से अगर यूट्यूब के ऊपर हो चाहे कहीं से भी हो, कोई आपको अगर कोर्स सिखा रहा है तो उसके पीछे आप सोचिए कितने सालों की मेहनत और उसकी एक्सपर्टीज होगी जब वो आपको इतना बता रहा है। उसी तरीके से लास्ट पॉइंट अगर मैं करता हूँ तो ये एक थोड़ा हंसने वाली बात भी है। जनरली क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो एकदम मतलब यूँ कहीं से सुना कि शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा है और तो वहाँ से पैसा आएगा ये आएगा, ऐसा सोच के उनके पास पैसा हो चाहे नहीं हो वो कहीं से उधार ले लेंगे और सीधा एक ही इन्वेस्ट मतलब सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ से बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं एक ही शेयर के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अभी रिलायंस चल रही है बहुत ऊपर, क्योंकि उसकी जो मतलब एवरेज प्राइस है उससे काफ़ी ऊपर चल रही है, क्योंकि उसके पिछले कुछ टाइम के अंदर लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी आए। तो वो जब जैसे ऊपर गया तो अब लोगों ने शुरू कर दिया उसको बाय करना, हर कोई बाय कर रहा है उसको। तो एक नया बंदा आएगा वो भी उसको बाय कर रहा है, बहुत सारे पैसे उधार ले लिए और वहाँ पे पैसे लगा दिए। मानते हैं पीछे इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसका सब कुछ अच्छा है, बट मार्केट तो मार्केट है, कभी भी गिर सकता है। कुछ भी एक्सटर्नल रीज़न इंटरनल रीज़न कुछ भी रीज़न की वजह से कभी ना कभी तो रिलायंस भी डाउन जाता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी में कभी प्रॉब्लम आती है, तो अप एंड डाउन तो चलता रहेगा। तो ये जो चीज़ है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, सब इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ उसको छोड़ देते हैं और उनको प्रॉफिट होता नहीं, बोलता लॉस हो जाता है और फिर इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों बस ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसकी हर क्वेश्चन की जवाब देने की। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इससे ये होगा कि वीडियो जो है अपने भारत के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हर कोई जो भी नया इन्वेस्टर है
वो भी अपना थोड़ा सा इस 10 मिनट या 11 मिनट की वीडियो को देख के अपना टाइम बचा सकेगा। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के अंदर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप नए हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें और एकदम धीरे धीरे नॉलेज के साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जय हिंद और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।